नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आमतौर पर खबरों में तो आता है, लेकिन उसकी अहमियत को लोग तब तक नहीं समझते जब तक कोई बड़ा संकट सामने न आ जाए। और वो है किसी देश का फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि खजाना। ये सिर्फ कागज पर छपी कोई संख्या नहीं होती, बल्कि ये उस देश की आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य ताकत का आईना होता है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों किसी भी युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका हथियारों से ज्यादा पैसों की होती है। हम बात करेंगे इजराइल से लेकर रूस यूक्रेन तक के युद्धों की, अमेरिका की रणनीतियों की और भारत की मौजूदा स्थिति की, जिसे देखकर हर भारतीय गर्व महसूस कर सकता है। दोस्तों, बात शुरू करते हैं इजराइल से। 7 अक्टूबर 2023 से पहले इजराइल का फॉरेक्स रिजर्व, आसान भाषा में कहें तो उसका खजाना, करीब 260 से 270 अरब डॉलर के बीच था। एक समय पर तो वो 300 अरब डॉलर के करीब भी पहुंच गया था। यानी कि उस छोटे से देश के पास इतनी बड़ी दौलत थी जो कई बड़े देशों को भी चौंका सकती थी। लेकिन फिर हुआ हमला। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। गाजा से सैकड़ों रॉकेट दागे गए और अचानक इजराइल को एक बड़े युद्ध में धकेल दिया गया। इसके बाद इजराइल ने पूरे दमखम के साथ जवाब दिया। गाजा में हमास के खिलाफ अभियान, लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाना, सीरिया में बशर अल असद की सरकार पर दबाव और यहां तक कि ईरान तक को उसके घर में घुसकर जवाब देना। अब सोचिए, ये सब करने में क्या सिर्फ सैनिक और हथियार काम आए? नहीं, इसके लिए जरूरत थी धन की, और भारी मात्रा में। रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल का खजाना 50 से 60 अरब डॉलर तक गिर चुका है। अब उसका फॉरेक्स रिजर्व 216 अरब डॉलर के करीब है। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल की अर्थव्यवस्था डगमगाई नहीं, क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। अब तुलना करते हैं रूस की। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो रूस के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व था, भारत से भी ज्यादा। उस समय रूस के पास लगभग 630 अरब डॉलर की विदेशी संपत्ति थी। यही वजह थी कि युद्ध के शुरुआती हफ्तों में रूस बहुत तेजी से यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करता चला गया। लेकिन फिर अमेरिका और यूरोप ने वो किया जिसकी रूस को शायद उम्मीद नहीं थी। सैंक्शंस, आर्थिक प्रतिबंध और सबसे बड़ा वार, रूस के खजाने को ही फ्रीज कर दिया गया। अमेरिका और यूरोप ने रूस की 300 अरब डॉलर से ज्यादा की विदेशी संपत्तियों को सीज कर लिया। अब जरा सोचिए, आप युद्ध कर रहे हैं, लेकिन आपके ही पैसे आपको नहीं मिल रहे। आपकी संपत्तियां, आपकी करेंसी, आपके अरबपतियों की संपत्तियां, सब पर ताले लग गए। इसका नतीजा क्या हुआ? 2022 में शुरू हुआ युद्ध आज भी जारी है, लेकिन रूस आज भी उसी जमीन पर बैठा है जितनी उसने पहले 2-3 हफ्तों में कब्जा की थी। यानी युद्ध आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि पैसे की कमी ने रूस को रणनीतिक रूप से जकड़ लिया। अब आते हैं यूक्रेन पर, वो देश जिसकी सेना छोटी है, संसाधन सीमित हैं, लेकिन फिर भी वह इतने लंबे समय तक युद्ध को खींच पाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका और यूरोप से उसे लगातार आर्थिक मदद मिलती रही। उसे फंडिंग, हथियार, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सब कुछ मिलता रहा। लेकिन जैसे ही अमेरिका में राजनीतिक बदलाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप ने सहायता बंद की, यूक्रेन की स्थिति बिगड़ने लगी। उसकी सेनाएं पीछे हटने लगीं, कई मोर्चों पर हार मिलने लगी। अब सवाल उठता है, क्या ये सब केवल सैन्य शक्ति का खेल है? नहीं, ये सब खजाने का खेल है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी बड़ा युद्ध बिना धन के नहीं लड़ा जा सकता। पैसों के बिना सेना टिकती नहीं, हथियार बनते नहीं, जनता का मनोबल बनता नहीं। अब आप कहेंगे, अमेरिका के पास तो बहुत पैसा है, लेकिन वो वियतनाम में हार गया, अफगानिस्तान में भी हार गया। बात सही है, लेकिन क्या इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ? क्या वहां के लोग गरीब हो गए? क्या डॉलर गिर गया? बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में ही करीब $2 ट्रिलियन, यानी भारत की जीडीपी के बराबर पैसा फूंका, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास इनॉर्मस वेल्थ है, इतना बड़ा खजाना जो किसी भी हार को सहन कर सकता है। अब जरा भारत की बात करें। भारत का फॉरेक्स रिजर्व अभी 688 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।
पिछले कुछ महीनों में इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। पिछले हफ्ते ही भारत का खजाना $2 अरब और बढ़ गया और यह 6 महीने के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। आज भारत का खजाना दुनिया में चौथे स्थान पर है और यह स्थिति दिन प्रतिदिन और मजबूत होती जा रही है। अब तुलना करें पाकिस्तान से। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व मुश्किल से $4 अरब के आसपास है और उसमें से भी 2-3 अरब डॉलर तो सऊदी और यूएई ने उधार में देकर बैंक में रखवाया है। क्यों? ताकि पाकिस्तान की करेंसी पूरी तरह बर्बाद न हो जाए, यानी कि पैसे उधार लिए गए सिर्फ यह दिखाने के लिए कि पैसा है। यहां पर एक अहम बात समझनी होगी, खजाना सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होता, बल्कि वो देश की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक होता है। जब आपके पास पैसा होता है तो आप अपनी नीतियां स्वतंत्र रूप से बना सकते हैं, आप युद्ध लड़ सकते हैं, आप संकटों का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपको दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। अब तुलना करें चीन से। चीन के पास अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, करीब $2.8 ट्रिलियन। लेकिन यह भी जान लीजिए कि 1.5 साल पहले यही खजाना $3.4 ट्रिलियन हुआ करता था। यानी चीन को भी अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए लगातार खर्च करना पड़ रहा है और उसकी संपत्ति घटती जा रही है। वहीं भारत बिना बड़े युद्ध या आर्थिक संकट के लगातार अपने खजाने को बढ़ा रहा है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यही कि भारत की अर्थव्यवस्था अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां वह बाहरी संकटों से नहीं डरती, चाहे युद्ध हो, वैश्विक मंदी हो या आंतरिक उथल-पुथल। अगर आपके पास मजबूत खजाना है तो आप हर परिस्थिति से निपट सकते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि भारत आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा खजाना सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह हमारा कवच है, हमारी ढाल है और हमारी ताकत है। यह सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि हम सभी आम नागरिकों के लिए सुरक्षा की गारंटी है। क्योंकि जब देश का खजाना मजबूत होता है तो हमारी करेंसी स्थिर रहती है, महंगाई कंट्रोल में रहती है, रोजगार बढ़ता है, निवेश आता है और अंततः हम सबकी जिंदगी बेहतर होती है। तो अगली बार जब आप खबरों में देखेंगे कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है, तो समझ जाइए यह सिर्फ इकोनॉमी की खबर नहीं है, बल्कि यह नेशनल सिक्योरिटी की भी खबर है। और यही बात हमें इजराइल, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे उदाहरणों से सीखनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।